Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं 4 of Pentacles, the Emperor, 9 of Pentacles, the Magician, 4 of Wands and 8 of Swords. तो जैसे कि आप देख सकते हो Gemini आपके लिए 1 2 3 4 5 5 इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. चांदी ही चांदी है आपकी, तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, क्योंकि सेल्फ लव भी आपके पास बहुत होगा. शादी भी आपकी बहुत फिक्स हो सकती है अगर बहुत टाइम से अगर आप ट्राई कर रहे थे तो. पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं. 1 2 3 तीन कार्ड्स. एक तो इन्फिनिटी का सिंबल, मतलब ये भी फाइनेंशियल अबंडेंस दिखा रहा है. 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं. एम्पर का कार्ड है, मतलब नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ मिल रहा है. 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हो, नई जगह पर शिफ्ट भी हो रहे हो. सक्सेस ही सक्सेस है, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है. खाली ये एक ही कार्ड नेगेटिव आया है, वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का. बट क्योंकि इतने बाकी के 5 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, तो ये कार्ड की एनर्जी इतना कुछ ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, इतना कुछ दिखा नहीं पाएगी आपको. बस एक ही चीज़ का आपको ये कार्ड का एक ही मीनिंग रहेगा ये पूरे वीक में, कि आपको अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा. आपको थोड़ा अपने ईगो पर अगर आपने कंट्रोल रख लिया तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा. आपकी चांदी ही चांदी है. अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से जेमिनाई अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट का ही 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस तो डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि अभी पैसे आपके पास बहुत है बट आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अपने पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ. इन्वेस्टमेंट्स अगर जितना करूँ उतना मुझे आगे जाकर फ्यूचर में मदद करेगा. तो आप सही भी सोच रहे हो, एंड आप इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे हो तो ये वीक में आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आपको जितना इन्वेस्टमेंट आप करोगे उसका डबल पैसा आपको डेफिनेटली डबल या 4 टाइम्स पैसा भी आपको मिलेगा ही मिलेगा. क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे. कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा कि आप सॉल्व ना कर पाओ. साम डाम डन भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप किसी भी चीज़ से निकल जाओगे. कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर लोगे. साथ ही साथ पैसा भी आपके पास बहुत होगा, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है. एक तो जो चाह रहे हो सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, पैसा भी आपके पास बहुत है. एम्पायर का कार्ड कह रहा है कि आपके पास नेम फेम फॉर्चून बहुत है, अथॉरिटी बहुत है. आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, आपको कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी मिल सकती है, एंड बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी. एंड आप बहुत मतलब एक राजा की तरह जियोगे. एम्परर मतलब पूरा एम्पायर आप संभाल रहे हो, मतलब बहुत हाई अथॉरिटी आपके पास होगी. 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब अगेन एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा. आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत पैसा कमा सकते हैं. तो मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस एंड बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन रहेगा आपके लिए. करियर वाइज किसी भी चीज़ की कोई कंप्लेंट नहीं होगी. 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आप बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, बहुत ही क्लासी चीज़ों पर खर्चा करोगे. एक बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है. चांदी ही चांदी है आपकी. खाली ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आपको अपने पैसे का घमंड नहीं रखना है. सक्सेस को अपने सिर पर चढ़ने मत देना. बस एक ही चीज़ का आपको ये ध्यान रखना होगा. बाकी नथिंग सीरियस. अपने ईगो पर ही कंट्रोल रखना है आपको. बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है. जो लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे उनके लिए. 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपका मेन फोकस अपने सेल्फ लव पर भी ज़्यादा रहेगा. तो अगर आप बहुत टाइम से अकेला फील कर रहे थे या उदास फील कर रहे थे, सैड फील कर रहे थे, तो ये वीक में उसमें भी चेंजेस आएंगे. एंड आप एक अंदर से खुश रहना चालू करोगे, स्टार्ट करोगे, अपने लिए टाइम निकालोगे, अपने सेल्फ लव पर ज़्यादा फोकस रखोगे. 4 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप केवल एंड आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकती हैं पैसे को लेकर, क्योंकि अभी आप थोड़ा स्टिंजी हो गए हो, थोड़ा कंजूस हो गए हो. आपको ज़रूरत के पैसे भी खर्चा नहीं करना है, तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है. एम्पर का कार्ड कह रहा है कि आपको थोड़ा चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है. जितना आप चीज़ों को प्यार से हैंडल करोगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आपको बेसिकली अपने ईगो एंड अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है. एम्परर एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों कार्ड्स एक ही चीज़ कह रहा है कि अपने ईगो एंड अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा.
मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि थोड़ा मैनिपुलेटिव अगर आप हो जाओ तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, अच्छे वे में मैनिपुलेटिव होंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मतलब प्यार से चीज़ों को हैंडल कर लेंगे एंड रिलेशनशिप को संभाल लिया तो ये एक बहुत अच्छी साइन रहेगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से जेमिनाई पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। बस अपने ईगो एंड गुस्से पर ही कंट्रोल रखिएगा। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है, आपको नीज़ में पेन होगा, घुटने का दर्द रहेगा एंड आपको सिर में भी चोट लग सकती है, हेडेक भी होगा एंड बाकी अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखिएगा एंड थोड़ा बहुत आई साइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, बट कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे एंड कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी नहीं है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई कैन से जेमिनाई पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई कैन से जेमिनाई अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। नाउ लेट्स सी फॉर लिब्रा के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो जैसे कि आप देख सकते हो लिब्रा आपके लिए 1 2 3 4 5 पाँच कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, खाली एक कार्ड थोड़ा 10 ऑफ वॉन्ड्स का थोड़ा नेगेटिव आ गया है, जो कि कह रहा है कि आपका जो भी अभी कंडीशन है, जो भी हालत है, उसका जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि आप सबको खुश करने के चक्कर में आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। मतलब बेसिकली अपने बारे में आप नहीं सोच रहे हो, बल्कि दूसरों के बारे में ही आप सोचते जा रहे हो एंड आपको ये मतलब नुकसान देगा। आपको चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस एक आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये वीक में आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा, उसकी थकावट आपको बहुत रह सकती है, आपका पेशेंस टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि आपको बेसिकली 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो बेसिकली आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। वैसे तो आप एक एयर साइन है, इतना जल्दी गुस्सा आता नहीं है, बट क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपको अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस्ड रखना होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से लिब्रा पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो पॉजिटिव ही बोलना चाहिए, बट क्योंकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, इसकी वजह से आपको पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू बोला। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहा जाए पर्टिकुलरली, तो करियर वाइज 4 ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहले कार्ड आया है, तो आपके लिए एक सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली होगा। आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हो या फिर नई कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। अभी टाइम बहुत अच्छा है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आप एक बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जियोगे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। तो मतलब ये खुशियाँ ही लेकर आ रहा है, तो पैसे होंगे तो ही आप घर खरीद सकते हो या फिर घर में शिफ्ट हो सकते हो। जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी मिल सकती है। जो लोग भी लॉ के फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर्स हैं, जज हैं, उनको बहुत ज़्यादा और प्रमोशन मिल सकता है और ज़्यादा रिकॉग्निशन मिल सकता है। तो बेसिकली एक अथॉरिटी वाली पोजीशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप चीज़ों को इजीली बैलेंस करना अगर चाहो तो कर सकते हो। आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। 50-50 अगर आपने बैलेंस मेंटेन किया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाइट ऑफ कप्स कह रहा है कि आपके लिए एक कोई गुड न्यूज़ आ सकती है या फिर कोई ऑफ़र लेटर आ सकता है, कोई टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है, कोई प्रमोशन लेटर आ सकता है। तो बेसिकली मतलब कप्स है ना, हाथ में कप है, मतलब कोई खुशी वाली बात आपके लिए, कोई गुड न्यूज़ आपके लिए आ रही है ये वीक में डेफिनेटली। एंड साथ ही साथ आपको ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ सकता है, बिज़नेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिज़नेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन रहोगे, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन में हो गए हो, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गए हो। आप अभी और नहीं कर सकते हो, बट फिर भी प्लीज़ लर्न टू से नो, क्योंकि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप खुद अपनी बैंड बजा रहे हो एंड आपका नुकसान हो रहा है। तो अगर आपने ना बोलना नहीं सीखा, जो काम आपसे नहीं होता है उसके लिए आप ना बोल दीजिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर भी आप होकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते जा रहे हो, तो ये आपको बहुत नुकसान देगा। तो इसलिए आपको अगर आपका कंडीशन इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ लर्न टू से नो, जो नहीं होता है उसके लिए ना बोलना शुरू कर दीजिए। टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि आपको अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। तो चीज़ों को जितना अगर आप बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज में देखा जाए
तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है। एंड एक बहुत ही खुशी भरा एटमॉस्फेयर रहेगा आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आपके सोशल सर्कल में। साथ ही साथ जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर एक बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल पर्सन होगा एंड आप बहुत ज़्यादा खुशी से सब अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट एंड पीसफुल एनवायरनमेंट है आपके आसपास फ़िलहाल ये वीक में। 2 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको मल्टीटास्किंग करके चीज़ों को एक मतलब बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस आपको मेंटेन करना ही होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नाइट ऑफ कप्स आया है, तो डेफिनेटली जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भी एक नया प्रपोजल आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपको प्रपोज कर लिया एंड डायरेक्ट शादी हो गई, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ प्रपोजल। तो हो सकता है कि कोई ये वीक में आपको डेफिनेटली प्रपोज करेगा ही करेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो, बहुत ज़्यादा ओवर एग्जर्शन में हो गए हो, तो कोई लोग अपना इतना टाइम नहीं दे पाएंगे अपने पार्टनर को, तो इस बात से थोड़ी बहुत कहासुनी तो हो सकती है। एंड आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखना होगा, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए, तो थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट आप थोड़ा खुद से रखिएगा, जितना हो सके उतना शांति से एंड धीरज से बात करेंगे, पेशेंस से बात रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक हेल्थ फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो क्योंकि वॉन्ड्स के 2 कार्ड आए हैं, तो आपको एनर्जी एंड एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट क्योंकि मैंने कहा था आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी वजह से क्या है थकावट रहेगी एंड उसकी वजह से पीठ दर्द रहेगा, बैक इशू रहेगा। साथ ही साथ आपको अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है। जस्टिस का कार्ड कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपना डाइट का ध्यान रख लिया तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैंडल हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगी, आपका हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है आपको। बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Aquarius के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए 8 एंड 9 आया है, तो आप ये वीक में बहुत ज़्यादा मिरर इमेजेस देख सकते हो या फिर मिरर नंबर्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, जैसे कि 1010, 1111, 1212, तो ऐसे एंजल्स नंबर या फिर मिरर एंजल नंबर्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे ये वीक में डेफिनेटली। एंड आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके अंदर एक क्रिएटिविटी भी बहुत है, एक एनर्जी एंड एंथुजियाज्म भी बहुत है। 2 ऑफ कप्स है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट से भी मिल सकते हो, बट फिर भी प्रॉब्लम्स क्या है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों कार्ड्स थोड़े ज़्यादा नेगेटिव आए हैं, तो आपके लिए अभी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगे ही होंगे एंड चीज़ें थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे होंगी डेफिनेटली, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपको फिजिकली भी हर्ट होगा, इमोशनली भी हर्ट होगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको अपनी ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। तो ये सारी चीज़ें फिर चाहे वो आपका करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स देंगी ही देंगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर, तो करियर वाइज फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप अभी अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो, बट स्टैंड लेते लेते आप ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको गलत ना समझें, क्योंकि अभी क्या है आप स्टैंड तो लोगे अपने लिए बट लोग आपको ही गलत समझेंगे, आपके ऊपर ही उंगली उठाएंगे कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट, देखो ना कैसे बात कर रहा है, बात करने को की तमीज़ नहीं है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो लोग आपको बहुत ज़्यादा गलत समझ सकते हैं। तो आप अपने लिए स्टैंड तो ले रहे हो, बट फिर भी आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम थोड़ा बहुत तो ख़राब हो सकता है। एंड क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो डेफिनेटली लड़ाई झगड़े भी होंगे एंड थोड़ा बहुत ईगो क्लैशेस भी होंगे। एंड आपको अभी ये वीक में ईगो नहीं रखना है। अगर आप अपने ईगो को साइडलाइन करके किसी की मदद लेकर अगर आप किसी जगह से किसी एंगल से अगर आगे बढ़ सके आप, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
मतलब किसी की हेल्प लेकर अगर आप प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाइएगा। ऐसा ईगो मत रखिएगा कि मैं क्यों झुकूँ या फिर मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। नहीं, ऐसा मत करिएगा, वरना आगे जाकर वो आपको ही नुकसान देगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि अभी आपका पूरा फोकस अपने करियर पर तो डेफिनेटली है। आप पूरा टाइम यही सोचते रहोगे कि मैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करूँ एंड अपने करियर में और आगे कैसे बढ़ूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपके पास क्रिएटिविटी बहुत है, एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, फ्रेश न्यू आइडियाज़ बहुत होंगे, तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा करेंगे एंड बहुत आपको करियर में आगे लेकर जाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप बहुत क्लासी वे में आगे बढ़ेंगे। आपके पास लग्जरियस लाइफस्टाइल भी आप बहुत जियोगे, पैसा भी आप बहुत खर्चा करोगे, पैसे की कोई कमी नहीं है एंड बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल तो आप जी रहे हो। बट फिर भी क्योंकि 2 पेंटिकल से कार्ड आए हैं एंड तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है, बट फिर भी आपका ज़्यादा फोकस तो अपने करियर पर रहेगा ही रहेगा। एंड 2 ऑफ कप्स कह रहा है कि अगर कोई पार्टनरशिप में काम कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी पार्टनर की अगर आप मदद लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं या फिर पढ़ाई लिखाई से कोई, जैसे कि टीचर्स हो गए या फिर स्टूडेंट्स भी हो गए, तो वो लोग भी बहुत एक्सेल करेंगे अपने करियर में। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से एक्वेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली आपको हर्ट होगा ही होगा इमोशनली। मतलब ब्रेकअप भी पॉसिबल है, डिवोर्स भी पॉसिबल है, 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो लड़ाई झगड़े भी बहुत पॉसिबल होंगे। तो इस वजह से आपका मन दुखी रहेगा, आप उदास रहोगे, सैडनेस से भरा रहेगा आपका माइंड। ऑल्सो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपका मेन फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा। 2 ऑफ कप्स कह रहा है कि आप अपना ट्विन फ्लेम से सोलमेट से तो मिल सकते हो, बट फिर भी इतना कोई लविंग नेचर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली आप कमिटमेंट देना नहीं चाह रहे हो अभी अपने पार्टनर को। आप अभी खुद थोड़ा कन्फ्यूजन में जी रहे हो, अभी थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो कि आप अपने पार्टनर को कमिट करें या ना करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको अपने सेल्फ लव पर बहुत ज़्यादा फोकस है, ये भी आपको नुकसान दे सकता है। नुकसान इन द सेंस, आपके लिए तो अच्छा है कि आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हो, बट आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में उतना तालमेल नहीं बैठ पाएगा। तो भले ही 2 ऑफ कप्स है, एक बहुत ही ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट का कनेक्शन है, बट फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई हैव टू से एक्वेरियस एवरेज वीक हेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फिज़िकली भी हर्ट होगा, मेंटली भी हर्ट होगा। मतलब आपका फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब है, मेंटल हेल्थ भी बहुत ख़राब रहेगा, क्योंकि मेंटली भी आप खुश नहीं हो, तो आपको अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत फोकस रखना होगा। जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए। साथ ही साथ आपको सिर में भी चोट लग सकती है, आप फिसल कर भी गिर सकते हो। एंड अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ड्राइव करिएगा, वरना आपके एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो ड्राइव वेरी केयरफुली। साथ ही साथ जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.